प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी। हम सब आज से 4000 वर्ष इस बात को पढ़ रहे हैं। वर्ण को लोग गाली देता है, लेकिन उस समय समाज की जरूरत थी। समाज को संचालन करने के लिए वर्ण परंपरा का काम किया गया। जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, तेज बुद्धिमान, जो वेद के ज्ञाता थे, जो शास्त्र के ज्ञाता थे, जो पूजा पाठ संस्कार कर्म कराने में निपुण थे, उसको रखा गया ब्राह्मण में। उसको रखा गया ब्राह्मण में, जो बहुत गुणवान थे लेकिन वे बहुत ताकतवर भी थे, उसको रखा गया क्षत्रिय में। बहुत तेज थे लेकिन मारपीट वो नहीं करना चाहते थे, उसको व्यापार कृषि वगैरह में रखा गया। लेकिन जो कुछ भी नहीं जानते थे उस समय, किसी कला में वह निपुण नहीं थे उस समय, तो उसको केवल मदद के लिए, हर काम के मदद के लिए शूद्र को रखा गया। तो इस तरह 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन एक बात याद रखना, शूद्र का कोई यदि बच्चा बहुत निपुण हो गया वेद में तो उसको ब्राह्मण बनाया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे लेकिन वह शूद्र के घर में पैदा लिए, लेकिन वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए तो राजा बना है। पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। और वह भी कौन? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया। एक ब्राह्मण ने शूद्र के अंदर टैलेंट देख करके उसको किंग बनाने का काम किया। मतलब वर्ण व्यवस्था ओपन था, वर्ण व्यवस्था खुला था। मतलब यदि कोई ब्राह्मण है, वेद का ज्ञाता नहीं है, मांस भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है, वह बेविचारी है, तो वह ब्राह्मण खत्म हो जाएगा। उसका ब्राह्मण तो नहीं रहेगा, वो कहां चला जाएगा? शूद्र में। समझ रहे हो बात को ना? तो जो राजा राजधर्म का फॉलो नहीं करता है वह क्षत्रिय भी नहीं रह सकता है। जो वैश्यगिरी से इसने कर रहा, खत्म। मतलब कर्म के आधार पर वर्ण था, कर्म के आधार पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि भैया यदि इसको, अब क्या हो गया कि बच्चे बच्चे शूद्र इसका सेवा कर रहा है, क्षत्रिय का सेवा कौन कर रहा है? शूद्र कर रहा है। वैश्य का सेवा कौन कर रहा है? शूद्र कर रहा है। तो ये वर्ग क्या था? सेवा कर रहा था, और ये तीनों वर्ग सेवा करवा रहा था। तो ये तीनों ने सोचा कि यदि ऐसा ही सब दिन बना रहेगा तब तो एक दिन ऐसा ना हो जाएगा कि सब शूद्रो इधर ही आ जाएगा, तो फिर सेवा कौन करेगा? तो ऐसा करते हैं ना, बेंड कर दो, बेंड कर दो। अभी तक कर्म के आधार पर वर्ण, बस लॉक मार दिया। बोला नहीं, तुम भैया जिस वर्ण में हो, जहां तुम्हारा जन्म होगा अब वही तुम्हारा वर्ण होगा। अब शूद्र कितनो टैलेंट हो जाए वो ब्राह्मण बन सकता, क्षत्रिय कितनो बेविचारी निकल जाओ क्षत्रिय ही रहेगा। ये दारू कहने पी करके बाबा खैनी गांजा कहने भांग खा रहा है, भैया वो वही रहेगा, शूद्र नहीं बन जाएगा। गलती बाद में हुआ, पहले वर्ण व्यवस्था में कोई गलती नहीं थी, लेकिन जाति व्यवस्था ने तो छुआछूत कर दिया। अच्छा, शूद्र में सब भी आ गया, यादव, कोयरी, कुर्मी, शर्मा, मल्हार, डोम, हारी, सब। लेकिन तुम अपने घर में देखना एक बात, तुम यादव हो ना, आज से 30 साल 40 साल 32 साल पहले यादव है, आपको चमार दरवाजे पर आ गया, हे यार उधर रहो यार, छुटा दिया। अब थोड़ा सा कोई जो है शर्मा है, कमार है, लेकिन उसके पास हारी जात का आ जाए तो उससे वह दूरी बनाएगा। लोहार है, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, किससे? चमार से। अगर चमार है तो डोम से अपने आप को बड़ा समझ रहा है। मतलब जाति व्यवस्था ने देश में छुआछूत पैदा किया, वर्ण व्यवस्था ने नहीं किया था। तो वर्ण व्यवस्था पहले अच्छा था, बाद में उसको खराब किया गया। तो आपको सबको लगता है वर्ण जाति एक है, लेकिन वर्ण जाति एक नहीं है, इसमें बच्चों कुछ अंतर है, वही आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे। तो लिखिए उत्तर, वर्ण और जाति में, वर्ण और जाति